हेलो। ट्रम्प साहब का जो धमकियां थी टैरिफ के बारे में, उसका अब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है और भारत पे ट्रम्प साहब ने 26% का टैरिफ लगा दिया है। और अगर हम ये सोचे कि ये टैरिफ ज़्यादा है, तो मैं आपको बताऊं कि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिस पर हमसे भी ज़्यादा टैक्स लगे हैं, टैरिफ लगे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कंट्रीज पे कितना टैरिफ ठोका है ट्रम्प साहब ने। तो चाइना पे 34%, मतलब मोर देन इंडिया। यूरोपियन यूनियन पे 20%, साउथ कोरिया 25%, इंडिया जैसा मैंने बताया 26%, वियतनाम पे तो 46% लगा दिया, ताइवान पे 32%, जापान पे 24%, थाईलैंड पे 36%, स्विट्जरलैंड पे 31%, इंडोनेशिया पे 32%, मलेशिया पे 24%, यूनाइटेड किंगडम पे हालांकि उन्होंने, मतलब ब्रिटेन पे उन्होंने सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया है। साउथ अफ्रीका 30%, बांग्लादेश 37%, सिंगापुर पे 10%, फिलीपाइंस पे 17%, ऑस्ट्रेलिया पे 10%, पाकिस्तान पे 29%, श्रीलंका पे 44%। तो ये जो टैरिफ लगे हैं वो मेरे हिसाब से भारत के लिए कुछ ज़्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है कि हमें अब कंपटीशन में एज मिली है। एज मिली है इन द सेंस कि हमारे जो कंप्यूटर्स है, जिसको हम माने चाइना को खास तौर पे, तो उस पर हमसे करीबन 8% ज़्यादा टैरिफ लगाया है ट्रम्प साहब ने। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए में चाइना की चीज़ें भारत की कंपैरिजन में 8% ज़्यादा हो जाएगी और हमारा माल 8% सस्ता हो जाएगा चाइना से। तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल इन द लॉन्ग रन ये बात अच्छी रहेगी। और ये चीज़ मैं बताऊं कि नेगोशिएशन अक्रॉस ऑन द बोर्ड इज देयर। तो फ्यूचर में और चेंजेस आ सकते हैं ये टैरिफ में। लेकिन जो मैं इस इम्पैक्ट की बात करूं तो यही है फिलहाल कि नास्डैक और डाउ जोन्स जो कि काफ़ी अच्छे चल रहे थे, प्लस में थे, लेकिन ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट के बाद दोनों में करीब 1000 पॉइंट का फॉल आ चुका है। 1000 पॉइंट्स का फॉल नास्डैक फ्यूचर और डाउ जोन्स फ्यूचर में आया है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है अप्रोक्सीमेटली 170 पॉइंट्स। तो ये इसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, इसकी प्रिलिमिनरी इफेक्ट्स है। जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी, मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। कुछ बातें जो जियो पॉलिटिकल टेंशन के संदर्भ में कही है ट्रम्प साहब ने, वो डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ all those warnings given by डोनाल्ड ट्रम्प सर। देखिए, वो दुनिया को कह रहे हैं कि रशिया से ऑयल मत लो, यूएसए से ऑयल लो। तो अगर वो रशिया पे, देखिए एक सरप्राइजिंग बात यह है कि आज के टैरिफ
अनाउंसमेंट के जो कार्ड्स थे 3, उसमें कहीं पे रशिया का नाम नहीं लिखा गया है। मतलब अब तक रशिया पे कोई टैक्स टैरिफ की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा है कि हम रशिया के ऑयल पे बड़ा टैरिफ लगा देंगे। अगर ये टैरिफ रशिया के ऑयल पे लगता है तो फिर हमारा जो तेल, चूँकि हम ज़्यादातर क्रूड ऑयल रशिया से मंगा रहे हैं, तो नेचुरली हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल है रादर, वो बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि अभी प्राइसिंग जो है ऑयल के, वो पहले के मुकाबले से काफ़ी कम है, तो ये भी दिक्कत को हम पार कर लेंगे। कोई मुसीबत नहीं आ पड़ी है हम पे। डॉलर इंडेक्स काफ़ी गिर गया है, 103.69 के आसपास है। हमारा रुपया पहले के मुकाबले अच्छा है, 85.65। तो ये पॉजिटिव बातें हैं हमारी मार्केट के लिए। और एक जो चीज़ है कि ट्रंप साहब ने एक पत्रकार वार्ता में वर्ल्ड वॉर 3 की दहशत जताई है, ये थोड़ी चिंता की बात है। अगर यूएसए के प्रेसिडेंट जैसी हस्ती वर्ल्ड वॉर 3 की बात करे तो वो डेफिनेटली इज़ अ वरिंग मैटर। और अब देखिए कि यूएस ने जब ईरान को न्यूक्लियर करार मानने के लिए प्रेशर डाला है और वहाँ तक कह दिया है कि अगर ये करार नहीं मानेंगे तो मतलब यूएस बॉम्बार्डमेंट करेगा ईरान पे। लेकिन ईरान के साथ 2 कंट्रीज आ खड़ी है, वो है रशिया और चाइना। तो क्लाउड्स तो डिस्प्यूट के दिख रहे हैं दूर क्षितिज पे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा कुछ न हो और दुनिया के लोग अमन चैन से रहे, कोई वॉर न हो और सब कुछ बढ़िया हो जाए। आज ये टैरिफ अनाउंसमेंट आते ही गोल्ड में तेजी रुकती है। देखिए गोल्ड बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है, और उसके दाम जो है वो जैसा कि मैंने कहा था 1 लाख के पार हो जाएगा हमारे भारत में प्रति औंस। तो वैसा ही चित्र खड़ा हुआ है। आज गोल्ड का भाव यूएसए में 3155 यूएसडी पर औंस रहा है। ये बहुत ही बड़ा जंप है, क्योंकि कल वो 3119 के आसपास रहा था, तो काफ़ी जंप आया है। हमें देखना होगा कि इतना बड़ा जंप जो आ रहा है गोल्ड की प्राइसेस में। देखिए 1 महीने में $203 बढ़े हैं फॉर 1 आउंस ऑफ गोल्ड, और 6 महीने में $457 बढ़े हैं, और 1 साल में $815 बढ़ चुके हैं, और ये बढ़त अब भी जारी है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियो को याद करेंगे, जिसमें मैं गोल्ड के बारे में आपको आगाह कर रहा था कि इसके दाम बढ़ेंगे, आप गोल्ड लेना शुरू करें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज हमारी मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए टैरिफ वॉर तो शुरू हो चुका है और गिफ्ट निफ्टी भी हमारा डाउन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे टैरिफ के बारे
में क्लैरिटी आती जाएगी, वैसे वैसे मार्केट डेफिनेटली इम्प्रूव होती रहेगी। तो जो गिरावट होगी इनिशियल, वो शायद एट द एंड ऑफ द डे नलीफाई हो जाए और फिर मार्केट अपने हिसाब से, मतलब इंडियन माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा है फिलहाल। इस वक्त मॉर्निंग में 5:30 बज रहे हैं। मैं आप सबको ब्रह्म मुहूर्त में शुभ सवार बोलता हूँ। ये ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। मैं आज 3:30 बजे से जाग रहा हूँ और ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया। अभी भी क्लैरिटी काफ़ी बाकी है। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत पे 26% का टैरिफ लगाया है ट्रंप साहब ने, लेकिन हमारे लिए सुकून की बात यह है कि ये चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से कम है। जैसे चाइना पे 34% और पाकिस्तान पे 29% टैक्स लगाया है। तो हमें कॉम्पिटिटिव एज दी है ट्रंप साहब ने, ये हमें मानना पड़ेगा और इसके लिए इसका शुक्रगुजार भी करना होगा, क्योंकि अब जो हम एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए में, तो हमारा माल चाइना और पाकिस्तान जैसे अदर कुछ कंट्रीज़ है, इससे कंपैरेटिवली हमारे गुड्स का भाव जो होगा वो कम होगा। ये अच्छी बात है। और भी क्लैरिटी होगी, और भी नेगोशिएशन होंगे और शायद हो सकता है ट्रंप जी भारत का जो टैरिफ है उसको कुछ हद तक कम कर दे और वो 10% तक ले आए। पॉसिबिलिटी है। जैसे यूके पे उन्होंने 10% ही टैक्स लगाया है। और आप देखिए अमेरिका के लिए ये जो चीज़ हुई है टैरिफ वॉर की, वो क्या इकोनॉमिकल रिजल्ट लाएगी उसका एक चित्र देते हुए डाउ जोन्स फ्यूचर और नास्डेक फ्यूचर में 1000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। यूएस डॉलर भी वीक हो रहा है। देखते हैं आगे आगे जो माइक्रो इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे इन्फ्लेशन के डाटा, जीडीपी के डाटा, उसके मुताबिक अब मार्केट चलेगी। जैसे कल मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि आरबीआई की जो पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी, उसकी जो बैठक है वो 7 से लेके 9 अप्रैल को होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि इसमें रेट कट हो सकता है। और अगर ये रेट कट आएगा तो हमारी बाज़ार फिर से अपना पेस पकड़ लेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो आज देखना है मार्केट कैसी चलती है। कल मैंने जो कॉल ऑप्शन दिए हैं 23,300 और 51,300 के कॉल, वो आपको पलक झलक में नहीं लेने हैं। मार्केट का हाल देखना है ताकि हमारा हाल खराब ना हो जाए। इसके बाद अगर आपको लगे, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं कि कॉल के बजाय आप पुट पे ध्यान दें आज। और मैंने पुट भी आपको बताया 23,400 का निफ्टी का और 51,400 का बैंक निफ्टी का।
या तो दोनों लेके आप हेजिंग कर सकते हैं ताकि आपका रिस्क कम हो जाए और जो चलेगा उसमें आपको 2 पैसे मिल पाएंगे, या तो आपका लॉस काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं आज के दिन। गोल्ड ETF में अपना निवेश बनाए रखें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अब भी करना चाहिए क्योंकि गोल्ड के दाम और भी बढ़ने वाले हैं। 3350 USD पर ऑन्स के दाम हो सकते हैं गोल्ड के इन वेरी नियर फ्यूचर। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। और ये भी मैं बताऊं कि ट्रंप साहब ने ट्रेड डेफिसिट को नेशनल इमरजेंसी बताया है। तो एक प्रकार की नेशनल इमरजेंसी फॉर ऑल कंट्रीज ऑन विच हाई टैरिफ हैव बीन इम्पोज्ड, उसके लिए ये एक प्रकार की नेशनल इमरजेंसी हो गई है। तो हम देखते हैं क्या होता है मार्केट में आज। आप सबको फिर से मैं ब्रह्म मुहूर्त को शुभ सवार बोलता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो को शेयर करके मुझे सहयोग देंगे। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं इस चैनल के तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करके मेरा जो 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसको अचीव करने में मेरी सहायता करें। अभी मेरे हिसाब से करीबन 76 सब्सक्राइबर कम है 2000 में। तो ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो आज ही के आज कर सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो अगर कोई और अपडेट आती है तो हम और वीडियो अपलोड करेंगे। आज का दिन भी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी अगेन। वेरी गुड